सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जान ही चुके होंगे, आपके संज्ञान में मामला आ ही गया होगा कि 72,825 भर्ती का खेल समाप्त हो चुका है। 12,091 की जो सूची थी जिसे चैलेंज किया गया था, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह कर के याचिका खारिज कर दी, ये बड़ी बात है। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? सभी कार्यवाहक और नामित व्यक्ति इस समय चयन बोर्ड की चहारदीवारी में नवनिर्मित शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आज बैठक का आयोजन हुआ है और उसके बाद शाम तक उड़ करके फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो है, उस सवाल को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। और जो भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित तमाम मुद्दों से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। तो आइए शुरू करते हैं समाचार पत्रों की कटिंग के साथ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी अर्जी, विवाद खत्म। 12,000 अभ्यर्थियों नहीं बनेंगे शिक्षक। बहुत स्पष्ट है, सब लोग जान लें इसको। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु भर्ती अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर के 7 साल से अधिक समय से चल रहा विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह बड़ी बात है। अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दायर की थी 12,091 सूची शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने। और आपको पता ही है कि 2023 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था कि फरवरी में 25 फरवरी तक काउंसलिंग करा दी जाए। लेकिन सरकार डबल बेंच में जाती है और डबल बेंच से मामला दूसरी ओर मुड़ जाता है। डबल बेंच में याचिका जब खारिज होती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के बाद यह पूरा मामला समाप्त हो गया और यह कह दिया गया कि 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस बात को समझिए। अर्थात 12,091 की जो सूची थी उसका पूरा खेल समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा। जो भी साथी इससे पीड़ित हैं, युवा मंच टीम उनके साथ है और सबसे यही स्पष्ट है। मैंने इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश को बखूबी आप लोगों को समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि यह हाई कोर्ट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। तो आप समझ गए होंगे, अब 12,091 का खेल समाप्त है। मित्रों, आइए बात करते हैं सीधे सीधे, क्या है चयनितों की सूची। वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षु, जिसमें जिले में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम अंक 105 से 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के राहुल पांडे, जो युवा मंच टीम के एक अंग हैं, गए थे और 2 नवंबर 2015 को उन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन लेने के आदेश दिए थे जिनका कट ऑफ अधिक था पर चयन से वंचित रह गए थे। कोर्ट के आदेश पर 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें 12,091 को पात्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने उनकी सूची तैयार कर दी थी। अब ये हुआ। एक बड़ी खबर है, बंगाल में जो शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक स्टे आया हुआ था,
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और शिक्षक बने रहेंगे। और यह कहा गया कि एसटीएफ उन संदिग्धों की सीबीआई जांच करती रहे, पकड़ती रहे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो लगातार वो शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। यह है बड़ी खबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक है। आयोग की क्रियाशील करने को लेकर के कार्यवाहक अध्यक्ष बैठक में करेंगे विमर्श। चुनाव बाद भर्तियां तेज करने को लेकर कार्ययोजना पर भी की जाएगी चर्चा। तो आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि क्या चर्चा होगी, क्या परिचर्चा होगी। यह बहुत साफ है कि एक लंबे अरसे के बाद जो नामित अध्यक्ष महोदय हैं वो कार्यालय का जायजा लेंगे और उसके बाद शाम को हवाई जहाज़ से उड़ जाएंगे। जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो आखिर कार्य कौन करेगा? जो नामित सचिव हैं वो भी नामित ही हैं। तो अब एक बड़ा सवाल है और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल से थोड़ा सा गंभीर होंगे और इस सवाल को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अभी प्रक्रिया एक काफ़ी जटिल है, काफ़ी इसमें वक्त लगेगा और समय लगेगा और तमाम अटकी भर्तियां हैं। हालांकि ये भर्तियां भी कुछ नहीं होगी, इतने पर पड़ी रहेंगी। जो भी कुछ होगा आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद भी होगा, उसके पहले नहीं। ये अलग बात है कि आप लोगों के बीच में रसमलाई की तरह खबरें पेश की जाएंगी और आपको बता दें कि बहुत स्पष्ट मित्रों, बहुत क्लियर कि जो सचिव साहब नामित किए गए हैं ये उच्च शिक्षा आयोग के हैं। हालांकि हम लोगों की ये अंदेशा था कि शायद हो सकता है कि इनको जो है अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अग्रवाल साहब को अध्यक्ष बना दिया गया। तो कार्यवाहक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। हालांकि आपके सामने इतना मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाएगा कि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। बस देखते जाइए आखिर होता है क्या। तो ये सब चीज़ें हैं और परीक्षा आपकी अक्टूबर से पहले नहीं होगी। सितंबर लास्ट अक्टूबर को टारगेट बना करके आप लोग तैयारी करिए। किसी के बहकावे में मत आइए। कोर्स बेचने वाले, कोचिंग चलाने वाले, नोट्स बेचने वाले आपको गुमराह करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप उन्हीं को ज़्यादा फॉलोअप करते हैं, चूँकि वो आपके संघर्षों का नहीं बल्कि आपके गुरु हैं। और गुरु कैसा भी हो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपका ध्यान शिक्षा ग्रहण करने की ओर है, तो उनके वीडियोज आपको अधिक पसंद आते हैं और ऐसे में पसंद आना भी चाहिए। ये अलग बात है कि वो संघर्ष न करके आपको सिर्फ और सिर्फ मूढ़ बनाते हैं। मैंने देखा है जब साथियों का चयन हो जाता है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, जब साथियों का चयन हो जाता है तो जाते हैं और गुरुजी के पास कहते हैं कि गुरुजी की असीम अनुकंपा से, आशीर्वाद से हमारा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया। गुरुजी की कृपा से हमारा सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में हो गया। गुरुजी की कृपा से हमारा सिलेक्शन एलटीजीआईसी में हो गया। हाँ, आंदोलन की कृपा किसी पर नहीं होती है, संघर्ष की कृपा किसी पर नहीं होती है। ऐसा आप लोगों के मन में एक विमर्श उत्पन्न हो गया है। फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सही, सटीक और स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में संवाद स्थापित करना। लगातार 90 दिनों तक युवा मंच टीम ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के प्रयास किया है और इसे उत्तर प्रदेश के नौजवान नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष में अपना योगदान दिया है। ये अलग बात है कि संघर्ष का अवसर ज़्यादातर लोगों को मिलता है और उसमें जिसको जो संघर्ष नहीं करता है अगर उसको अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको संघर्ष किए जो तपिश है उसका अनुभव नहीं होता है। तो फिलहाल जो भी है, युवा मंच टीम की शुभकामना है कि आप लोग सफल होइए और आप लोगों को सफलता मिले। आइए बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। भर्ती पूर्ण कराने के लिए अफसरों से मिले अभ्यर्थी
एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 को पूर्ण कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने चुनाव बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में आश्वासन बहुत तगड़ा मिलता है, इस बात को आप लोग जानते हैं। संघर्ष समिति एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नगेंद्र पांडे ने बताया कि वह कई बार प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन कर चुके हैं, हर बार आश्वासन ही मिलता है। मुकेश यादव ने कहा कि जून में इस संबंध में आदेश जारी न हुआ तो आंदोलन करेंगे। तो देखिए, आंदोलन तो करना पड़ेगा। केवल अफसरों के आश्वासन से अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। और आपको बता दें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी 3 विवाद जीवंत हैं। वो 3 विवाद हैं, बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो PNP के अंदर का विवाद है, आरक्षण का मामला, अभी तक वो सुलझा नहीं है। और जब तक PNP से आरक्षण का मामला नहीं सुलझेगा तब तक वह विवाद जारी रहेगा। और अभी तक PNP ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनवैलिड सीरीज को लेकर के जब दोबारा रिजल्ट जारी हुआ था, मामला सिंगल बेंच से जो है फाइनल हुआ, तो डबल बेंच में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। तो इस पर भी सुनवाई होनी है। साथ ही साथ जूनियर एडेड 50% का मामला भी इसमें है, जिसको भी लेकर के हो सकता है कि बहुत जल्द सुनवाई हो। तो लगातार ये मामले जो है विवादित चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। बने रहिएगा युवा मंच टीम के साथ सही और सटीक जानकारी के लिए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।